नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं नमामि न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटना के गर्दनीबाग धारणा स्थल। यहाँ पर पिछले 2 दिनों से बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आइए कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद, आखिर उनकी मांगें क्या है, आखिर वो धरने पर क्यों बैठे हुए हैं, आखिर वो क्या चाहते हैं। 9 साल का बाली है, इसका प्रोसेस 8 साल लगा दिया है और उसमें भी 8 साल के बाद फाइनल रिजल्ट में 1778 को बाहर कर दिया। क्या आप लोग 8 साल में प्रोसेस लिया एग्ज़ाम का, उसमें पीटी लिया, पीटी में फिर धांधली हुआ, फिर पीटी कैंसिल हुआ, फिर एग्ज़ाम लिया, फिर रिजल्ट आया, फिर मेंस दिए, फिर टाइपिंग दिए, फिर वेरिफिकेशन हुआ। तो ये प्रोसेस टोटल 8 साल लगाई है सरकार की और आयोग की नाकामी है। 8 साल से हम लोग सामने नहीं थे। जब 8 साल के बाद फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें भी 1778 को नियुक्ति से बाहर कर दिया गया, ये कहकर कि पद प्राथमिकता में आप नहीं हैं, जबकि ये 42 पद था इसमें और सभी पद भरना अनिवार्य था। तो हम लोग एक से लेकर 42 पद तक भरे थे, तो कोई ना कोई पद तो मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग को मांग कर रहे हैं सरकार से कि जितना जल्दी नियुक्ति दे, नहीं तो आने वाले आगामी चुनाव में जिस तरह से भटका रहे हैं नवयुवक को, आने वाला चुनाव में हम लोग सरकार को ही भटकाएंगे। हर एक जिला में विरोध करेंगे जा के, और यही हम कर रहे हैं कि जितना जल्दी आप 9 साल का बहाली है और इसमें पीटी मेंस और टाइपिंग सब कुछ पास हो गए हैं हम लोग, और इसके बाद डीवी भी हो गया है। लेकिन फिर भी हम लोग को सीट को रहते हुए भी बाहर कर दिया गया है। अगर सीट अगर नहीं बचता तो हम लोग आंदोलन नहीं करते, लेकिन अभी भी इसमें सीट 2000 के करीब आती है। मामला वही 1778 जो बिहार SSC का है वही मामला है। हम लोग तो कब से मांग कर रहे हैं। इसमें तो पीटी के लिए भी आंदोलन किया गया, तो पीटी का एग्जाम हुआ, मेंस के लिए भी आंदोलन हुआ, तो एग्जाम हुआ और रिजल्ट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम लोग करवाए गए हैं। लेकिन ये डबल इंजन की जो सरकार है ना, एक इंजन आगे चल रही है तो दूसरी इंजन पीछे चल रही है। इसमें नीतीश जो माननीय मुख्यमंत्री है, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है, वो बोलते हैं कि हम जुमला नहीं है, लेकिन ये तो जुमला के बाप निकल रहे हैं। जो दोनों सरकारें पहले विधानसभा चुनाव में बोली थी, तेजस्वी जी बोले थे कि हम 10,000 रोजगार देंगे और नीतीश जी बोले थे कि 19 लाख रोजगार देंगे। 10 लाख और 19 लाख के दोनों लोग रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन अभी लोग दोनों ही लोग सरकार में हैं। हम लोग 1778 अभ्यर्थी जो हैं वो सभी प्रक्रिया को पार कर चुके हैं, तब हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं। तो ये कैसे हम मान लें कि तेजस्वी जी 10 लाख रोजगार देंगे और नीतीश जी 19 लाख रोजगार देंगे। ये दोनों खुद विधानसभा चुनाव से पहले बोले थे लोग। चुनाव भी समाप्त हो गया, आज 3-4 साल होने वाला है और दोनों आदमी सरकार में है, ना भर्ती आ रही है। जो भर्ती है वो लटका हुआ है सब, और हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं किया जा रहा है। जो सीट खाली है, अभी 3000 लगभग सीट खाली है, तो सीट को तो भरना चाहिए। 3000 सीट खाली है और कैंडिडेट भी बाहर हैं, सीट से कम ही कैंडिडेट हैं, तो हम लोग को तो ज्वाइनिंग कराना चाहिए उनको। तो अब आयोग और सरकार दोनों मिल के क्या खेल खेल रही है वो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग अपने मांग पे अरे मामला 2014 से चलते आ रहा है। 2014 में वैकेंसी आई थी 13,120 सीटों के लिए, जो कि अभी तक 2023 आ गया, कंप्लीट नहीं हो पाया है पूरा वैकेंसी। 2014 में जो वैकेंसी आया था 13,120 सीट के लिए आया था, जिसमें से 11,329 का रिजल्ट दिया गया फाइनल रिजल्ट, और बाकी सीट जो है खाली रख दिया गया इसी तरह। और हम लोग उसमें से 14,000 का लमसम दिया था हम लोग का, मतलब डीबी के लिए। तो डीबी हम लोग करा लिए। टोटल प्रोसेस कराने के बाद 1778 लड़कों को बाहर कर दिया गया, और मतलब हम लोग का पीटी में से फिजिकल टाइपिंग सारा प्रोसेस होने के बाद भी हम लोग को बाहर कर दिया गया है। वही हम लोग चाहते हैं कि सीट जब खाली है तो सीट को भरा जाए और हम लोग को 1778 अभ्यर्थियों को नियुक्ति जल्द से जल्द दिया जाए। सरकार से हम लोग यही गुजारिश कर रहे हैं। हम लोग को तो यही उम्मीद है कि होनी चाहिए हमारी मांगों को पूर्ण। धरने से ही तो आपके द्वारा सरकार के पास हमारा आवाज़ जाएगा, उनके पास आवाज़ जाएगा तभी तो हमारा कुछ होगा। हम लोग यही आशा लगाए हुए हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का मतलब नियुक्ति मिले सभी अभ्यर्थियों को। 1778 अभ्यर्थी जो है 1700
हम लोग कल से बैठे हुए हैं, 2 दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं। मामला 1778 का है, ठीक है। इसमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 में इंटर स्तरीय बाहरी निकाले गए थे। उसमें हम लोग पीटी मेंस टाइपिंग जो है ना, पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिए हैं। उसके बाद भी हम लोग को 1778 को बाहर कर दिया गया है कि आप लोग मतलब पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पे मतलब एलिजिबल नहीं है। लेकिन हम लोग को 4200 पोस्ट उसमें डालना था। उसके बाद भी आयोग हम लोग को कुछ कर नहीं रही है। मुख्यमंत्री को भी हम लोग 3800 जिला में लेटर दिए हैं, 70 विधायक का उसमें लेटर भी था। उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। 9 साल पुराना मामला आप शांत क्यों से है 9 साल पहले का मामला है ना। हाँ, 9 साल हो गया है इस वैकेंसी का। अभी तो आप लोग शांत क्यों थे? नहीं, शांत क्यों है हम लोग तो मांग कर रहे हैं, लड़ ही रहे हैं। पिछले साल रिजल्ट आया था जिसमें 11,329 का ही रिजल्ट दिया गया, बाकी 1778 को हम लोगों को बाहर कर दिया गया है। आप लोग की मांगे नहीं माने गई। तो आपने देखा और सुना, उनका सीधे और साफ तौर पर कहना है कि हम लोग 2014 में लगभग 8-9 साल पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 22 पदों पर वैकेंसी निकली थी, जिसमें 13,120 सीटें थी, जिसको लेकर हम लोग लगातार भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। लेकिन सरकार और कर्मचारी आयोग के द्वारा क्या कुछ खेला जा रहा है और हम लोग के बीच जिसकी उन लोगों की गलती वजह से हमारा एज भी ख़त्म होता जा रहा है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।